4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बदकिस्मती ये है कि जब देश में और ख़ास करके समाजों में और उन समाजों में जो कि बड़े दबे कुचले हैं, अपने आप को बड़े भयभीत और उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उनकी खबर बताने की जगह मैं आपको बताने ये आया हूँ कि बंगाल में एक नया शोषा फिर दोबारा छोड़ा जा रहा है। एक शोषा तो वो था जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब कल कह रहे थे मेरे एक प्रोग्राम में कि साहब ये मोहन भागवत की चिट्ठी पर खड़ा हुआ है हुमायूं कबीर नाम का आदमी। लेकिन चलिए, हुमायूं कबीर तो मोहन भागवत की चिट्ठी पर खड़ा हो गया, लेकिन ओवैसी साहब ने जाकर के उससे फैसला कैसे कर लिया। नई पार्टी का गठन अब AIMIM के माध्यम से भी ऐलान हो गया। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और ओवैसी ने हुमायूं कबीर से बात करके एक ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश बंगाल में की है जिससे ममता बनर्जी के पैर उखड़ जाएं। जाहिर सी बात है, जो बीजेपी का वोट है वो तो ओवैसी को मिलेगा नहीं, हुमायूं कबीर को मिलेगा नहीं। उसको जो वोट मिलने वाला है, अगर उनका गठबंधन जैसा कि NDTV की खबर है बता रहे हैं होगा, तो फिर वो ममता बनर्जी के उस वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश करेगा, जिससे अमित शाह, RSS और BJP उनकी जो प्लानिंग है बंगाल को फतह करने की, किसी प्रकार से वहाँ पर भी वही भगवा फहराने की, जो कि इनकी हिंदुत्ववादी दल बहुत सारे फहराते फिरते हैं, तो इनमें सहायक हैं। NDTV की खबर है दोस्तों कि ओवैसी और हुमायूं कबीर बनाएंगे मोर्चा, हो गया कन्फर्म। AIMIM ने बताई आगे की प्लानिंग। पूरी खबर आपको पढ़कर सुनाता हूं कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस से बाहर किए जाने के बाद हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर मोर्चा बना रहे हैं। कबीर तो कई दिनों से ये बात कह रहे थे, लेकिन AIMIM के AIMIM इनकार करती आ रही थी। अब AIMIM मीम बोल देते हैं इनको, MIM के बंगाल प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी ने NDTV से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस मोर्चे की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि हम मिलकर गठबंधन करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। हुमायूं कबीर से ओवैसी की हो रही है बातचीत। पश्चिम बंगाल में MIM के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने NDTV को बताया कि मेरी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर से मुलाकात हुई। ओवैसी साहब ने भी हुमायूं कबीर से बात की है। ओवैसी साहब ने भी हुमायूं कबीर से बात की है। दोनों के बीच बातचीत चल रही है। हम हुमायूं कबीर के साथ मिलकर गठबंधन बनाएंगे और चुनाव में सीटें शेयर करेंगे। मुर्शिदाबाद में कैंप करेंगे, ओवैसी मजबूती से लड़ेंगे। सोलंकी ने कहा कि हम बंगाल चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। पिछली बार से हमारा संगठन काफ़ी मजबूत हुआ है। ओवैसी साहब पश्चिम बंगाल को लेकर काफ़ी एग्रेसिव हैं, एक्टिव हैं। वो बंगाल पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ओवैसी पश्चिम बंगाल का चुनाव सक्रियता से लड़ेंगे। वो मुर्शिदाबाद में कैंप करेंगे। AIMIM का दावा, आसानी से जीतेंगे कबीर। इमरान सोलंकी ने NDTV को बताया कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और वीरभूम में हमारा मजबूत बेस है। साउथ में कुछ जगह और कोलकाता में भी 2-3 सीटों पर हमारा असर है। वहां हम चुनाव लड़ेंगे और अपने प्रत्याशी उतारेंगे। सोलंकी ने दावा किया कि हुमायूं कबीर बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। अब बात बताइए, इस हुमायूं कबीर की तो कोई हकीकत नहीं है। इसने तो वहाँ शोषा छोड़ दिया है। जो MIM के कार्यकर्ता अक्सर बेशतर गालियाँ बकते हैं कि साहब ओवैसी साहब को क्या लड़ना नहीं चाहिए, और वो कानूनन बिल्कुल आज़ाद भी हैं, लड़ते भी, जीतते भी हैं, हारते भी हैं। लेकिन बात इलेक्शन की चल रही है दोस्तों। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब कभी हार जाते हैं तो ओवैसी के माथे पे जो है तमगा भी लगा दिया जाता है। लेकिन ये बताइए कि ओवैसी साहब अगर मुस्लिम क़यादत को इतना आगे ले जाना चाहते हैं और उनकी इस बात को मान भी लिया जाए, तो अब ये बताइए, हुमायूं कबीर जो कि 2019 में BJP से चुनाव लड़ चुका है, वही मिला है आपको वहाँ पर गठबंधन करने के लिए। वो बंदा जो बाबरी मस्जिद का शोषा छोड़कर वहाँ का बुनियाद डाल करके, ये समझ लीजिए कि आप बंगाल को भी विपक्ष के हाथों से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी फुप्पो लगती हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव खालू का लड़का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बोथ आर सेम। लंका में सारे 52 गज के हैं,
लेकिन आपकी और मेरी मजबूरी ये है कि हमें आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी बस ज़्यादा खटारा है, उसको नहीं चुननी है, और कौन सी बस थोड़ी ठीक है, मंजिल पर ले जा रही है नहीं ले जा रही है। वरना सारा का सारा स्टीयरिंग तो इस टाइम अमित शाह संभाल चुके हैं। आप लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आप जो है सरकार बन गई है बीजेपी की। नहीं, अरे भाई, बीजेपी की सरकार बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। कल्याण सिंह ने बनाई थी सरकार, बीजेपी की सरकार पहले रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है पहले। लेकिन ये तंत्र जिन पर अमित शाह कब्जा कर लेते हैं आरोप के मुताबिक, और उसके बाद फिर वो बैठ कर के एक विशेष समुदाय के खिलाफ, दबे कुचले लोगों के खिलाफ जो प्लानिंग बनाते हैं, उसको देखना चाहिए। देखिए, कुमार विश्वास एक शायर है, कवि है, तुकबंदी करता है, कोई बहुत आयाम का तो शायर है नहीं, क्योंकि इसको ज़बान इसकी धारा परवा है, हिंदी का ज्ञाता है, तो बोलता बहुत अच्छा है। और आपको दरअसल बात यह है कि अच्छे भी वही लोग लगते हैं जो लगातार धारा परवा बोल पाएँ। उसके अंदर वो पिलखवे गाज़ियाबाद की साइड का है, तो आवाज़ में उसकी जो है खनक है, एक अजीब व गरीब ऐसा वो भी है कि वो लोगों को गुदगुदा देता है। अब एक टीवी चैनल पर बैठा हुआ कंपैरिजन कर रहा था कुरान का और संविधान का। बात यह दोस्तों कि देश में ऐसी कौन सी आपदा आ गई है कि जब आपको ये चुनना पड़े कि आप कुरान चुने या संविधान चुने। कोई आपदा आई नहीं है। कह रहा अगर देश ऐसा कभी मांगने लगे तो फिर क्या करोगे, हमने तो ये काम किया है। बात यह है कि उन सिचुएशंस को ज़बरदस्ती पैदा करके क्या फ़ायदा, बताइए आप हमें। दोस्तों, बात यह है कि पुराने वक्त की भी अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस प्रकार से लोगों ने भाईचारा निभाया है। और गंदगी किस घर में नहीं होती, हर घर में शौचालय होता है। लेकिन शौचालय का जिक्र ड्राइंग रूम में कौन जाहिल करता है, बताइए आप हमें। वो एक ऐसी मैं कह सकता हूँ एसेंशियल प्रक्रिया है कि उसके बिना आप किसी मकान में शिफ्ट नहीं हो सकते। आपसे अगर यूँ कहा जाए कि साहब इस मकान में अभी ड्राइंग रूम नहीं बना है, साहब इस मकान के अंदर लेंटर तो पड़ गया लेकिन अभी किचन नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं साहब चलिए हम एडजस्ट हो जाएंगे, किसी भी तरीके से अपना ज़मीन पर बिस्तर कर लेंगे, बना लेंगे कुछ। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए शौचालय नहीं बना है तो आप उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसका जिक्र खैर मेहमानों के बीच में करते हो, मेहमानों को हाथ पकड़ कर लेकर जाके दिखाते हो कि देखो ये टॉयलेट मैंने बनाया है, उसका तो जिक्र भी नहीं होता दोस्तों। इस तरह से ये लोग जो बार बार जिक्र करने लगते हैं एक ऐसी सिचुएशन का जब भाईचारा टूटने लगे, तो बताइए वो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं या नहीं। इससे बेहतर तो वो सफाई कर्मी हैं जो आपकी और हमारी गंदगी सफाई करके खिदमत करते हैं। और इस्लाम के अंदर तो खिदमत करने वाले का बहुत ऊंचा दर्जा है। ये लोग टीवी के मंचों पर बैठ के ये आकर के इस तरह की बकवास करते हैं। खैर, मैं बात कहीं और ले गया। तो दोस्तों, बात यह है कि अब ये कलकत्ता में आकर असदुद्दीन ओवैसी क्या कहेंगे, बताइए। इनके जो कार्यकर्ताओं क्या जवाब देंगे। इस हुमायूं कबीर के साथ मिलकर लड़ना ज़रूरी है जो बाबरी मस्जिद के नाम से ममता बनर्जी को कमज़ोर कर रहा है। साहब लड़े ना, हमारा हक नहीं है, हक तो तुम्हारा बहुत कुछ है, लेकिन कुछ तकाजे भी होते हैं, कुछ तकाजे भी होते हैं। मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ बार बार कि सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, पढ़े लिखे की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, कहाँ खामोशी अच्छी कहाँ बोलना अच्छा। पता ही नहीं, इतना शऊर ही नहीं है। बोल जाओ आप, हुमायूं कबीर के कंधे पे जाकर चढ़ जाइए आप। जय हिंद।